हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th आरबीएससी के लिए रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा चैप्टर, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 11 समरूपता सिमिलरिटी को शुरू किया हुआ है। आज 11.3 से पहले कुछ रूल्स समरूपता के, सिमिलरिटी के, और 11.3 से पहले जो एग्जांपल्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने और भी दूसरे चैप्टर्स का रिवीजन करना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे लिंक मिलेंगे। आइदर आप इसी यूट्यूब चैनल के पेज पर जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, ज्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले आपको समरूपता यानी कि सिमिलरिटी के कुछ रूल्स हैं। बेटा ये जो रूल्स हैं इनके प्रूफ भी हैं, इनके यहाँ पर प्रूफ भी हैं, लेकिन हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको जरूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे समरूपता यानी कि सिमिलरिटी। समरूपता का मतलब और सिमिलरिटी का मतलब मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। ठीक, अब अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, टू ट्राइंगल्स आर गिवन, और आपको ये पता लगाना है कि त्रिभुज समरूप है या सिमिलर है कि नहीं, तो आपको तीन रूल यहां पर पढ़ने होंगे। तीन रूल कौन से हैं? पहला रूल होगा ट्रिपल ए, या इसे डबल ए रूल भी बोलते हैं। समझ आई बात? दूसरा नंबर जो रूल है वो होगा आपका ट्रिपल एस, या ट्रिपल एस रूल बोलते हैं। और थर्ड नंबर जो रूल होगा दैट इज SAS। ये हमारा थ्योरम नंबर बुक के अंदर 6 दे रखा है, ये प्रमेय नंबर 7 दे रखा है, और इसे प्रमेय नंबर 8 दे रखा है। ये तीनों ही हमारे सिलेबस के अंदर प्रमेय के रूप में दिया गया। समझ आ रही है बात? इसके स्टेटमेंट्स और इसका मतलब क्या है उसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। डबल ए आइदर ट्रिपल ए रूल का मतलब क्या है? अगर कोई भी दो त्रिभुज यानी टू ट्राइंगल्स आर गिवन, कोई दो त्रिभुज या कोई दो ट्राइंगल्स गिवन हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DEF, ठीक है, तो इसके अगर दोनों ट्राइंगल्स समकोणिक हो, ठीक है, यहां पर इनके एंगल्स इक्वल हो, मतलब ये कि इसका एक एंगल A इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल। दोनों त्रिभुजों के एक कोण इस कोण के, दूसरा कोण दूसरे के, तीसरा कोण कोई तीसरे कोण के बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुजों के, दोनों ट्राइंगलों के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। क्या है बेटा? इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आप बोलेंगे बाय ट्रिपल ए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर। अब देखना, A के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? D, ठीक, B के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? E, और C के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? F। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ABC सिमिलर होगा किसके? DEF के। ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ये आपका रूल नंबर है फर्स्ट। सर आपने तो ट्रिपल ए के साथ डबल ए भी लिख रखा है ना? बिल्कुल। तो डबल ए का मीनिंग क्या हुआ समझना, जब कोई दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, सपोज ये एक यहाँ रहा और एक ये रहा, जैसे कि वही है, उन्हीं को कॉपी कर रहा हूं, ये ABC है और ये क्या है बेटा? DEF है। मान लो ये एंगल 40 डिग्री था तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा ये 60 डिग्री था तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। सिर्फ ये टू एंगल्स इक्वल है। कितने एंगल इक्वल है? टू एंगल्स इक्वल है। तो एक बात बताना जरा, आपको दिख रहा है कि सर अगर ये 40 है ये 60 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कोण त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम बोल सकते हैं कि 180 होने वाला है। अगर ये 40 है ये 60 है तो ये कितना होगा? ये 80 होगा, क्योंकि 40 और 60 का योग होता है 100 होता है। तो 80 और जोड़ देंगे, 80 और जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी 40 ये 60, तो ये कितना होने वाला है? ये भी 80 होने वाला है। मतलब अगर दो कोण बराबर थे तो तीसरा भी क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब ये कि यदि आपको दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, टू ट्राइंगल्स के टू एंगल्स इक्वल है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम उसे डबल ए भी बोल सकते हैं। मतलब हमें ऐसा पता चले कि दो त्रिभुजों के दो ही कोण बराबर है तो हम बोलेंगे बाय डबल ए। जो गिवन टू ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर बाय डबल ए, ठीक है। आप बोल सकते हैं डबल ए से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।
आ रही है बात समझ? त्रिभुजों के दो कोण बराबर होने से भी आप बोल सकते हैं क्या कि ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, रूल नंबर सेकंड दैट इज ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मीनिंग क्या है? सपोज आपको एक ट्राइंगल दिया गया और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, दूसरा एक ट्राइंगल दिया गया और उस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। आ रही है बात समझ? अच्छा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं मींस करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। सपोज यहां पर ए बी है और ए बी के करॉस्पोंडिंग में ले रहा हूं पी क्यू, यानी कि ए बी बाय पी क्यू बराबर है बी सी बाय क्यू आर बराबर है ए सी बाय पी आर। आ रही है बात समझ? देखना जरा, ए बी का अनुपात है पी क्यू के और बी सी का अनुपात है क्यू आर के, है कि नहीं है? और ए सी का अनुपात है यहां पर किसके, पी आर के। इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ। ठीक, रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल है कि नहीं है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तीनों साइड का तो आप बोलेंगे बाय ट्रिपल एस। ट्रिपल एस द्वारा, ट्रिपल एस, ठीक है, के द्वारा क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। किसके समरूप होगा? ठीक, तो यहां पर नाम रखते वक्त ध्यान रखेंगे, देखना ए के करस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है। ए के सामने ये क्रॉस वाली साइड थी, अच्छा क्रॉस के सामने क्रॉस, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके सामने क्या है, पी। इसका मतलब ये पी एंगल किसके बराबर होगा, ए के, तो आप बोलेंगे यहाँ पे पी। ठीक, अच्छा ध्यान देना, उसके बाद में आप देखो सेकंड नंबर क्या है, बी। बी के सामने क्या है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और इसके सामने क्या है, क्यू, तो पी के बाद आया क्यू, बच गया क्या, आर। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, है कि नहीं है? ये था आपका रूल नंबर सेकंड। और रूल नंबर थर्ड क्या है, दैट इज एस ए एस। ध्यान देना, एस ए एस का मतलब क्या हुआ? अगर दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, मान लो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर और दूसरा एक त्रिभुज है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। क्या नाम है बेटा, एक्स वाई जेड। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, अच्छा ध्यान देना, दोनों त्रिभुजों का दो भुजाओं का अनुपात, संगत दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। दो भुजाओं का अनुपात जैसे कि मैं ले लूं कि इसका अनुपात इसके साथ जो है वही इसका अनुपात इसके साथ है। रेशियो ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। समझ गए? तो पी क्यू बाय एक्स वाई आपको गिवन है पी क्यू अपॉन एक्स वाई बराबर है पी आर अपॉन वाई जेड। ठीक, तो दो रेशियो दो साइड्स का बराबर है। अब ये दो जो साइड, दो भुजाएं जिनका अनुपात बराबर है, जैसे ये दो भुजाएं हैं और इधर ये दो भुजाएं, इन दोनों भुजाओं को मिलाकर के इनका मध्य का कोण, इनके बीच का एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, या आप बोल सकते हो एंगल इंक्लूडिंग दीज साइड, इन एंगल्स को मिलाकर, इन साइड्स को मिलाकर के बनने वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के क्या बराबर, ये कोण इस कोण के क्या है बराबर। यानी कि ये कोण अगर इस कोण के बराबर है, ये दो भुजाओं का अनुपात इस दो भुजाओं के अनुपात के बराबर था, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण, मध्य कोण जो है वो बराबर है। यानी कि आप बोलेंगे एंगल P बराबर एंगल Y है, तो आप इस केस में बोल सकते हैं कि बाय एस ए एस। वैसे भी आप देख रहे हैं एस एस बीच में ए है, ए बीच में होने का मतलब दो साइड्स, जो साइड्स का रेशियो बराबर है उनके मध्य का कोण, उन साइड्स को इंक्लूड करके बनने वाला एंगल। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर होगा। अच्छा, सिमिलर होगा, समरूप होगा कैसे? P के करस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है, ध्यान देंगे, इस P के बराबर कौन था, Y था। ठीक, उसके बराबर बाद क्या है, Q। अच्छा, Q के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो Q के सामने ये डबल वाली साइड है, डबल वाली साइड ये रही, और इसके सामने क्या है, X, तो Q की जगह आ जाएगा X, बच गया क्या, Z। तो आप बोल सकते हैं पी क्यू आर त्रिभुज समरूप होगा YX Z के। तो ये तीन रूल्स हैं। आ रही है बात समझ? ये जो तीन रूल्स हैं ये आपके जहन में बिल्कुल रेडी होने चाहिए, एवरी टाइम आपको याद होना चाहिए। डबल ए आइदर ट्रिपल ए रूल, सेकंड ट्रिपल एस रूल और थर्ड एस ए एस रूल। ठीक है, डबल ए से मतलब है दो त्रिभुजों की, टू ट्राइंगल्स की, तो टू एंगल्स इक्वल होना, दो कोण बराबर होना। ट्रिपल एस से मतलब है दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना एनी टू गिवन ट्राइंगल्स का। तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे।
तीसरा है SAS, दो भुजाओं का, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं से अनुपात बराबर होगा, और ये दो भुजाओं के मध्य का जो कोण है वो दूसरी दो भुजाओं के मध्य का जो कोण है उनके कोण के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो टू साइड्स का रेशियो इक्वल है और उसके इंक्लूडिंग जो एंगल है यानी कि बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, तो आप बोलेंगे बाय SAS बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, दोनों त्रिभुज SAS से समरूप होंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.3 से पहले के एग्जाम्पल। हमारे इसके अंदर 11.3 से पहले 7 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम 7 के 7 एग्जाम्पल्स को खत्म कर लें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं और हमारा एग्जाम की डेट आ चुकी है, वो है 30 जून। 30 जून को हमारा पेपर है, तो हमें तैयारी को अच्छे से करना है, इसीलिए आज के इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसके एग्जाम्पलों को खत्म कर दें। बेटा ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी पेपर बनता है उसमें काफी हद तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्पल में से उदाहरणों में से लिए जाते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जो कर नहीं सकता। आपको दे रखा है, आकृतियां दे रखी है त्रिभुजों के युग्मों के कौन कौन से युग्म समरूप हैं, समरूपता के नियम लिखते हुए सांकेतिक रूप से लिखकर व्यक्त करें। ठीक, तो आपको यहाँ पर आकृति दे रखी है यानी कि आपको फिगर्स गिवन है, तो मैं फिगर्स बना देता हूं। फर्स्ट पार्ट सिर्फ करवाऊंगा, बाकी आप कर लेना। कोई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फिगर क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है आपको एक ABC दे रखा है, इसका नाम ABC। ठीक, दूसरा दे रखा है आपको PQR। क्या दे रखा है बेटा? PQR। ये यहां पर इनका पेयर दे रखा है, युग्म दे रखा है। ठीक है, यहां पे B का मीनिंग है, यहां पे दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, और ये भी कितना है? 40 डिग्री दे रखा है। आ रही है बात समझ? ठीक, अच्छा इस प्रकार से दे रखा है, सॉरी यहाँ पे ये 60 ये वाला दे रखा है, समझ गए? ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। एक बात समझना, ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है, तो आप बोलेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P दे रखा है। ठीक है, एंगल C इक्वल्स टू दे रखा है एंगल R, कोण C बराबर दे रखा कोण R। अच्छा, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बाय डबल A, हम क्या बोल सकते हैं? डबल A द्वारा हम बोल सकते हैं क्या? त्रिभुज ABC सिमिलर होगा, समरूप होगा। A की जगह क्या आएगा? A की जगह ध्यान देना, B की जगह आएगा P, C की जगह आएगा R, तो यहाँ B की जगह P और C की जगह R लिख दे, बच गया क्या? Q बच गया। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर समरूप होगा त्रिभुज QPR। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। बताओ क्या डिफिकल्ट था? बाकी भी इस तरह से ही देखने हैं, तीनों रूल्स अप्लाई करने हैं। आइदर ट्रिपल एस लगे, आइदर डबल ए ट्रिपल ए लगे, या फिर थर्ड लगे SAS, तीनों में से कोई भी रूल लगे तो आप उन रूल से बोल सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर, और गिवन जो ट्राइंगल्स है दे आर सिमिलर। अगर कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, दैट मींस दे आर नॉट सिमिलर। क्लियर? अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको दिया गया है कि ABC व DF को तुलना करके DE व F का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देना, यहां पर कुछ चीजें आपको मिसिंग कर दी गई हैं, तो उससे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या गिवन। समझना जरा, यहां पर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसको आपको थोड़ा सा उसने अच्छे से दे नहीं रखा, मींस जो गिवन चीजें हैं वो एकदम क्लियरिटी के साथ गिवन नहीं दे रखी। जैसे आपको बोल रखा है एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल दे रखा है DEF, तो देखना ABC में बना रहा हूं। ठीक है, ये है ABC, इसका नाम है ABC। ठीक, दूसरा ट्राइंगल दे रखा है आपको, क्या AB का है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद DEF की बात करें तो DEF दे रखा आपको कुछ इस टाइप से, DEF
आ रही है बात समझ? ये दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, EF दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और DF दे रखा है कितना बेटा 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर? और आपको ये दे रखा 3.8 और ये दे रखा आपको 6। क्लियर? और आपको एक चीज और गिवन है, वो ये है कि बी एंगल जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री और बोल रखा है DEF को तुलना करके DEF का मान ज्ञात कीजिए। समझना यहां पर आइदर यहां पे DEF यहां पे या तो ये दे रखा होगा, कौन सा, ये वाला एंगल, क्योंकि किसी एंगल से अगर आपको एंगल्स गिवन होंगे तभी तो आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई रूल तो लगना चाहिए। यहां पे जो गिवन है उसमें प्रॉपर कोई रूल लग नहीं रहा, इसीलिए मैंने इसे 60 डिग्री ले लिया। ये 60 आपको गिवन है और ये C जो है ये 40 गिवन है, सपोज करो। ठीक है, ये इस तरह से आपको गिवन है, ये जो चीजें मैंने लिख दी ये गिवन है। आपको क्या क्या बताना है, एंगल C है जैसे कि, तो आपको यहाँ पे एंगल E और एंगल D के बारे में बताना है। तो समझना पहले, सबसे पहले देखना आपको AB और यहाँ पे DF, देखना ये 6 है तो ये इसका 12 डबल दिख रहा है आपको। ठीक, तो मैं एक बार के लिए ये लिखूं कि BC बाय EF, इस BC का इस EF के साथ रेशियो लिया मैंने, BC बाय EF, तो ये आ गया 6/12, जिसका मतलब 1/2, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? ठीक, दूसरा आपको ये 7.6 दिख रहा है, ये 3.8 का डबल, 3.8 का 2 गुना कितना होता है 7.6। तो आप क्या बोलेंगे कि सर AB बटा DF बराबर होगा 3.8 बटा 7.6, यानी कि 1/2। तो समीकरण 1 और 2 से मैं बोल सकता हूं कि BC बटा EF जो है ये बराबर है किसके, AB बटा DF के। अरे है कि नहीं? ये इस साइड का इस साइड के साथ जो रेशियो है वही इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल, इस साइड का इस साइड के साथ में रेशियो हो रहा है। ठीक, तो ये इसका मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब एंगल इंक्लूडिंग दीज टू साइड, इस साइड और इस साइड से मिलाकर बनने वाला मध्य कोण क्या है 60 डिग्री, और इधर क्या है 60 डिग्री। तो एंगल B बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल F बराबर भी क्या है 60 डिग्री है। तो आप बोल सकते हैं कि B बराबर क्या हो गया, एंगल F। अच्छा, ये समीकरण नंबर 3। ठीक, तो यहां सॉरी इसको 3 दे दो और इसको दे दो 4। तो हम समीकरण 3 और 4 से बोल सकते हैं, इक्वेशन 3 और 4 से बोल सकते हैं कि सर SAS टू साइड्स का रेशियो और बीच की साइड, तो बाय SAS ट्राइंगल ABC सिमिलर है, समरूप है। अच्छा, A के संगत क्या होगा? तो A के संगत पता लगाने के लिए A के सामने 6 वाली भुजा थी और 6 का अनुपात किसके साथ देखा था 12 के साथ। 12 के सामने क्या है D, तो इधर लिखेंगे आप D। ठीक है, B की जगह क्या आएगा, B 60 है तो यहाँ पे B की जगह क्या आ जाएगा FDFE। इसका मतलब A कोण के बराबर होगा कोण D। ठीक है, A कोण के बराबर होगा कोण D, कोण B के बराबर होगा कोण F और एंगल C के बराबर होगा एंगल E। अच्छा, एंगल C कितना है 40, तो एंगल E भी कितना होगा 40, क्योंकि एंगल C बराबर 40 है इसीलिए कोण E बराबर कितना होना 40 होने वाला है। ठीक, अच्छा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से अगर ये 60 ये 40 है तो A कितना होने वाला है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, तीनों कोणों के योग से। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 60 है ये 40 है तो ऊपर वाला कितना होगा 80, और जितना A होगा उतना ही कोण होगा D। इसका मतलब कोण D बराबर भी कितना होने वाला है 80। D बराबर 80, E बराबर 40 और F बराबर यहाँ पे क्या है 60। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि तीनों कोण। आ रही है बात समझ? इस प्रश्न के अंदर समस्या ये थी कि थोड़ी इंफॉर्मेशन अधूरी दे रखी। समझ गए बात? अब मूव करते हैं हम आगे। क्या यहां पर आपको एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसके अंदर जो चीजें दे रखी हैं उन्हें मैं सबसे पहले नोट कर देता हूं। आपको एक आकृति दे रखी है तो सबसे पहले मैं आकृति बना देता हूं,
फिगर बना देता हूं। बेटा ये सब प्रैक्टिस का खेल है, आपको इससे पहले ये 3 रूल याद रखने। अभी तक मैंने कुल 8 थ्योरम का डिस्कस कर दिया, जिसमें से लास्ट के जो 3 रूल हैं ये तो मैंने आज ही बताए, तो ये तो आपके बिल्कुल याद रहने चाहिए। क्या? डबल ए, आइदर जिसे ट्रिपल ए बोलते हैं, ट्रिपल एस, एस ए एस। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फिगर दे रखा है ए बी सी डी, तो इस टाइप से दे रखा है ए बी सी और डी, और इसका नाम दे रखा ओ, ऐसा आपको दिया गया। ठीक, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें गिवन है देखना समझना। आपको दिया गया है, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, दिया गया, क्या क्या दिया गया है? दिया गया है ओ ए गुणा ओ बी, ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी। ठीक, एक बात ये दे रखी है, और दूसरा कोण ए बराबर, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें बताना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर होगा कोण सी और कोण डी बराबर होगा कोण बी, ऐसा हमें बताना है। समझ गए बात? ठीक, अच्छा समझना मेरी बात, आपको यहां से ये कोण ए इस कोण सी के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यही तो बताना है। और ऐसा बताने के लिए आपको त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। हम सॉल्यूशन जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम बोलेंगे ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी के बाद सी ओ बी। आप एक बार ऐसा लिख लें, ये दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले त्रिभुज ए ओ डी की बात करें और सी ओ डी की। यहाँ पे आपको ओ ए दिख रहा है या ओ सी दिख रहा है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया गया, देखना जरा। आपको ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी दे रखा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बाय ओ बी। एक बार फिर से देखना, मैंने क्या किया, इस ओ ए को यहीं पड़ा रहने दिया, इस ओ सी को इधर शिफ्ट किया, इस ओ बी को इधर शिफ्ट किया, है कि नहीं? ये ओ बी भाग में चला गया ओडी के, और ये ओ सी इधर भाग में चला गया ओ ए के, ओ ए बाय ओ सी हो गया इक्वल्स टू ओ डी बाय ओ बी। ऐसा क्या है? ऐसा दिया गया है कि नहीं है? तो आप खुद सोचो कि ये दोनों त्रिभुजों में ओ ए का अनुपात है किसके साथ? ओ सी के साथ। अच्छा, ओ डी का अनुपात किसके साथ है? ओ बी के साथ। ठीक, तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है। ठीक, ये बीच का एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये इस एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप बोलेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी वर्टिकली अपोजिट, या जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो आप एक बात बताओ, एक एंगल और उस एंगल को बनाने वाली टू साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो आप बोलेंगे बाय एस ए एस। ठीक है, आप बोलेंगे एस ए एस द्वारा क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा। अच्छा देखना, ए के समरूप क्या होने वाला, सबसे पहले देखो ओ के लिए तो ओ ही आएगा, तो बीच में तो ओ ही आएगा। अब हमें देखना है कि ए की जगह पे सी आएगा कि नहीं आएगा। तो समझना, आपको ये समझना है कि ए के सामने की साइड कौन है? ये वाली, और इसके रेशियो किसके साथ था? इसके साथ। और इसके सामने कौन है? सी। तो ए की जगह क्या आएगा? सी, और बच गया क्या? डी। मींस ए ओ डी बराबर होगा सी ओ डी। तो आप यहां पर बोल सकते हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो संगत कोण बराबर होंगे, इसीलिए हम बोल सकते हैं कोण डी बराबर होगा, सॉरी, कोण ए बराबर होगा कोण सी। ठीक है, कोण ए बराबर होगा कोण सी, और इधर से कोण डी बराबर, इधर डी नहीं आएगा, सॉरी सी ओ बी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बराबर। बस यही चीजें तो आपको प्रूव करनी थी। क्लियर? बहुत आसानी से कर गए, आपको सिर्फ ये रूल्स पता होने चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा आराम से। अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास समय है, आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। एग्जाम 30 जून को है, तो बेटा प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें।
हमने आज 3 एग्जाम्पल देख ली। एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको आकृति यानी कि फिगर गिवन है, तो जो फिगर है वो बनाते हैं। फिगर आपको दे रखा है कि इस टाइप से ए बी दे रखा है, ठीक है, इसका नाम है ए बी, ठीक। ए बी के परपेंडिकुलर यहां पे एक दे रखा है क्या, ए क्यू, ठीक है, और यहां पे दे रखा है बी पी। समझ रहे हो बात? अब P को जब हमने Q से मिलाया तो यहां पर इंटरसेक्शन दे रखा है कि AB को O पे हो रहा है। अच्छा, अब आपको दिया क्या गया है उसे नोट कर लेंगे। अब गिवन क्या क्या है तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। दिया गया क्या है आपको, सबसे पहले दे रखा है AB बराबर 16 सेंटीमीटर। दूसरी चीज जो दे रखी है वो दे रखा है OQ। OQ कितना दे रखा है, 5√3 लिख रखा है। ध्यान रखेंगे किताब में 5√3 लिख रखा है 5√13 सेंटीमीटर, ठीक है। और OP दे रखा है 3√13 सेंटीमीटर, 3√13 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में गिवन है। अच्छा, आपको पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या क्या निकालना है, आपको OA का मान बताना है और OB का मान बताना है। समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। ये आपको दिया गया था और इस तरह से आपको इनका OA और OB निकालना है। सबसे पहले दोनों त्रिभुजों की ओर देखेंगे आप, तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये एंगल इस एंगल के बराबर है। मैं बात कौन कौन से त्रिभुज की कर रहा हूं, AOQ की बात कर रहा हूं, और दूसरे त्रिभुज जो है वो बात कर रहा हूं मैं BOP की, ठीक। दोनों त्रिभुजों के अंदर इधर B कोण और इधर A कोण दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो आप बोलेंगे A बराबर B, क्या बोथ 90, या दोनों क्या है, समकोण है। दोनों क्या है बेटा, समकोण यानी राइट एंगल है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बिकॉज दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मींस आप बोलेंगे एंगल AOQ इज इक्वल्स टू एंगल BOP। क्यों वर्टिकली अपोजिट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल हो गए। और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट नंबर याद करो, हम बोल सकते हैं डबल A द्वारा त्रिभुज AOQ समरूप है ट्राइंगल AOQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल। A की जगह क्या आएगा B, क्योंकि A के इक्वल क्या था B। O की जगह क्या आएगा O, बट Q की जगह क्या आ जाएगा P। AOQ इज सिमिलर टू BOP, ठीक। अब आपको पता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब OA बटा OP बराबर होगा OQ बटा OP, ठीक है, बराबर होगा AQ बटा PB। आ रही है बात समझ, ये तीनों बराबर होंगे, ठीक। अच्छा, एक बात बताना, OA बटा OB बराबर होगा OQ बटा OP, तो OQ भी पता है आपको, OP भी, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपको OA और OB निकालना है, OQ और OP पता है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सर OA बटा जो OB है ना, ये है कितना है, ये है 5√13। OA बटा OB कितना है, 5√13 बटा में 3√13, √13 से √13 कट गया, यानी OA बटा OB कितना आया, 5/3। मतलब OA यहाँ पे मैं बोल सकता हूं 5x, और OB कितना हो गया, ये हो गया 3x। समझ रहे हो, ठीक है। OA और OB का टोटल करेंगे तो मिलेगा क्या, AB। तो AB बराबर क्या मिला आपको, OA प्लस OB, ठीक है। और AB दे कितना रखा, 16 सेंटीमीटर, मतलब 16 बराबर हो गया 5x प्लस 3x, मतलब 8x बराबर आया 16, और x बराबर कितना आया 16/8 यानी कि 2। x का मान मिल गया 2, तो इसका मतलब OA कितना हो गया 5 गुणा 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और OB का मतलब कितना हो गया 3 गुणा 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OA हो गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, OB कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप OA और OB का मान निकाल सकते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे, एग्जाम्पल नंबर 5 पे, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर आपको आकृति दे रखी है, यानी कि जो भी फिगर है वो गिवन है,
और जब फिगर गिवन होता है ज्योमेट्री ज्यामिति के अंदर तो ध्यान रखेंगे प्रश्न यानी कि सवाल हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। देखना किस प्रकार से आपको दे रखी है चीजें और क्या पूछ रखा है। बहुत आसान है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है यहां पे आपको फिगर इस टाइप से दे रखा है। ये समकोण नहीं है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो ये है ए, उधर दे रखा है ये बी और ये सी, ये बी है ये सी है, ये कोण, और यहां से एक पॉइंट बना रखा है, इसे दे रखा है डी और इसे दे रखा है ई। समझ गए बात? ठीक है, तो जब ये इस प्रकार आपको दे रखा है तो यहां पे ये डी है और ये क्या है, ई है। ठीक, अब आपको गिवन क्या है, ए डी ई बराबर बी। ध्यान देना, आपको दिया क्या गया है, दिया गया है ए डी ई बराबर कोण बी। ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। ठीक, आपको और क्या क्या चीजें दे रखी है, आपको दे रखा है एडी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, एडी बराबर 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको क्या दे रखा है, फिर आपको दे रखा है एडी के बाद में एई बीई, एई और दे रखा है बीई। एई कितना दे रखा है, 3.6 और ये दे रखा 2.1, ये दे रखा 2.1 सेंटीमीटर। ये मान आपको दे रखे। आपको पूछ क्या रखा, बीसी 4.2 दे रखा है, आपको पूछ रखा है डीई ज्ञात करो। क्या बताना आपको, डीई बताना है, डीई का मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर दे दिया। कहीं ना कहीं ये त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कुछ पंगा है, तो दोनों त्रिभुजों को लेंगे और उनको समरूप करने की कोशिश करेंगे, सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल होगा ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, ए ई डी। अच्छा, एक बात समझना, यहाँ पर ये कोण ADE, यहां पर आप बोल सकते हो एंगल ADE बराबर है किसके, बराबर है कोण B के, ऐसा दिया गया है। अरे दिया गया है कि नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया। ठीक, अच्छा एक चीज ये दे रखी है, दूसरा ये A कोण, ये एंगल A, ये छोटे ट्राइंगल में भी है और ये बड़े ट्राइंगल में भी है, तो ये A एंगल कॉमन एंगल है। तो आप बोलेंगे कोण A बराबर कोण A क्या है, ये कॉमन है। ठीक, जिसको हिंदी में लिखते हैं हम क्या, उभयनिष्ठ। अगर ये उभयनिष्ठ है तो आपको पता है डबल ए से मैं ये बोल सकता हूं कि त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो है, ट्राइंगल ABC जो है, ये समरूप होगा। अच्छा, A की जगह क्या आएगा, A, क्योंकि A के बराबर क्या था, A, लेकिन B की जगह क्या आएगा, तो ध्यान देना इधर तो B है और ये B इस B के बराबर है, इसलिए यहां D आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, समझ आया। ये दोनों समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों के, सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे AB बटा AD बराबर है BC बटा DE बराबर है AC बटा AE। समझ आ रही है बात? अच्छा, आपको पूछा क्या गया, DE, तो एक तो अनुपात हमें ये लेना पड़ेगा। दूसरा, हमें AB और AD पता है क्या, AB हमें नहीं पता, AB हमें नहीं पता, लेकिन AD पता है। देखो AD पता है, ठीक है, लेकिन AB देखो, AB है क्या, AB है AE प्लस BE, AE और BE का योग क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। मतलब AB भी पता चल जाएगी, AD पता है, और ये BC बाई DE में BC पता है। तो इन चार में से तीन हमें पता है, चौथी निकालनी है। तो सबसे पहले आप इनको लेंगे, AB बटा AD बराबर है BC बटा DE। ठीक है, ये बराबर, ऐसा बोल सकते हैं ना, ये क्या, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात बराबर होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है 2। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो AB बाई AD बराबर हो गया किसके, BC बाई DE। अच्छा, AB देखो, तो आपको सबसे पहले पता है कि AB बराबर क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा BE प्लस AE। अच्छा, BE कितना है, ये BE कितना है, तो BE है 2.1, 2.1, AE कितना है, दैट इज 3.6, तो आप बोल सकते हैं 5.7 है। ठीक, AD कितना है, AD 3.8 है। तो यहां पर आप क्या करेंगे,
AD पता है, AB पता है, BC पता है, वैल्यूज रखेंगे, ये हो जाएगा 5/0.7 बटा 3.8 बराबर, AD का मान 3.8 है, 3.8 है, BC कितना है, दैट इज 4.2 है, और आपको निकालना क्या है, DE। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। 19 2 जा 19 दूनी 38, 19 3 जा 19 तिया 57, 3/2 आया। ठीक है, DE इधर जाएगा तो DE बराबर हो जाएगा 4.2 गुणा 2/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट उड़ाया तो ये 10 आ गया, ये आएगा 14, 14 दूना 28, 14 2 जा 28/10 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5, सब कुछ गिवन। एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7, 11.3 के जो पहले एग्जाम्पल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 किस टाइप से करने हैं आपको देखना बेटा। आपको क्या गिवन है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं हम 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आपको जो दिया गया है आकृति दे रखी है, तो आप सबसे पहले आकृति बना रहे हैं। ABCD एक समलम चतुर्भुज है। समलम का मतलब होता है क्या, सभी बच्चे जानते हैं, समलम का मतलब होता है ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, समझ गए? ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। ठीक, उसके बाद ये आपको बना के दे रखा है, ABDC के पैरेलल दे रखा है, और यहां से ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, इसे नाम दे रखा है E। और एक चीज और दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान देना, दिया गया यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको ये दे रखा है कि त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के, ये दिया गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसे ये इसके समरूप दे रखा है ना, इसका मतलब कोण A इस कोण B के बराबर है, इस कोण E ये एक कोण E के बराबर है, ये D इस C के बराबर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। दूसरी बात, AE का BE के साथ रेशियो, ED का EC के साथ अनुपात, AD का BC के साथ अनुपात बराबर दे रखा है, इक्वल गिवन है। जब ये लिख दिया इसका मतलब ये दो बातें ये पता होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक, अच्छा, और आगे क्या दे रखा, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ध्यान देना, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है AD बराबर है BC के। जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहली चीज आपको ये दिया गया है, इससे आप क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे AE बटा BE बराबर होगा ED बटा EC बराबर होगा AD बटा BC। ये क्या है, समीकरण नंबर 1। और ऐसा क्यों है, ऐसा दिया गया है कि नहीं भाई, ऐसा तो दिया गया। AE बटा BE बराबर है DE बटा EC, इसको आप यहां पे DE बटा EC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, DE बटा CE, बस EC या CE लिख सकते हो। यहां पे मैंने क्या लिखा, DE बटा CE, तो AE बटा BE बराबर है DE बटा CE। ठीक है, ऐसा क्यों किया ये आपको आगे समझ आएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप इन दो त्रिभुजों की बात करें तो इन दो त्रिभुजों से हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे देखना जरा, एक बात बताओ, अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो बेटा ये एंगल, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, होगा। क्यों होगा, सिंपल सी बात, क्योंकि ये दोनों के दोनों कोण कौन से कोण है बेटा, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आप बोलेंगे त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज CED में, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हो। अच्छा, कोण A जो है वो कोण C के बाद है, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है बेटा, एकांतर कोण। ठीक, दूसरा, ये कोण भी तो इस कोण के क्या होगा, बराबर, दोनों ये भी क्या है, एकांतर कोण मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप बोलेंगे कोण B बराबर होगा कोण D, ये भी क्या है, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर। तो बाय डबल ए, हम डबल ए द्वारा ऐसा बोल सकते हैं क्या, डबल ए से ये बोल सकते हैं कि सर त्रिभुज AEB जो है ये समरूप होगा, AEB समरूप होगा। ए के बराबर कौन था, C, और B के बराबर क्या है, D, बच गया क्या, E। तो AEB
समरूप होगा CED के। अच्छा अगर ये दोनों समरूप यानी कि सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, देखना जरा, AE बटा CE बराबर होगा BE बटा DE, देखना इसके इसके, और यहां पे AB बाय CD, AB बाय CD, ठीक, ये होगा, क्यों, आप लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, दो टू ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होने वाला है। ओके, तो ये AE बाय CE बराबर है BE बाय D। यहाँ पे देखना AE बाय BE है, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, BE को इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं AE बाय CE जो है वो बराबर है BE बाय DE के, और इसको मैं आगे ऐसा भी लिख सकता हूं AE बाय BE इक्वल होगा CE बटा DE के। ये भी AE बाय BE और यहां पे भी AE क्या है, AE बाय BE, ठीक है। अगर यहां पे देखो तो ये CE बाय D है, हमें करना क्या है, हमें AD को किसके बराबर करना है, BC के, AD को बराबर करना है BC के। अगर AD को BC के बराबर करना है तो ध्यान देना, इसको सॉरी यहां पे मैंने दो ही रेशियो लिए हैं, AB बटा C, ठीक है। और यहां पे देखना, इसको थोड़ा सा वापस से लिख देता हूं मैं, AB बाई CD, यहां पे मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया, तो इसको क्या किया, यहां पे सेम इसको लिख दिया, इसमें ये BE जो है ये यहां चला जाएगा और ये CE यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा AE बाय BE बराबर CE बाय DE इक्वल्स टू AB बाय CD, क्लियर। अच्छा देखना, ये CE बाय DE इक्वल्स टू क्या है, AB बाय CD, और यहां देखना AE बाय BE इज इक्वल्स टू क्या है, ये AB बाय CD किसके इक्वल है, AE बाय BE के, ठीक है। और AE बाय किसके इक्वल है, AD बाय BC के, है कि नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर इसे 2 बोलो, AE बाय BE बराबर है AB बाय CD और AE बाय BE बराबर है AD बाय, ठीक है। यहां पे क्या है, AE बाय CE बराबर है BE बाय DE, ठीक है। इस BE को अगर मैं इस C को इधर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा AE बाय BE इक्वल्स टू क्या, CE बाय DE, समझ आई बात। अच्छा AE बाय BE, ये भी AE बाय BE, लेकिन ये इक्वल्स टू क्या है, DE बाय CE है, और यहाँ पे क्या है, CE बाय DE, ठीक। अच्छा मैं इन दोनों के यहाँ पे CE बाय DE को अगर उल्टा करूंगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर रहा हूं तो ये हो जाएगा DE अपॉन CE इक्वल्स टू BE अपॉन AE। अच्छा DE अपॉन CE इक्वल्स टू BE अपॉन AE। अच्छा BE ये इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी DE बाई EC है और ये भी DE बाई EC है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या, AE अपॉन BE, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दे, AE अपॉन BE इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, BE अपॉन AE। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी DE अपॉन CE है, यहाँ पे भी DEC, तो ये AE अपॉन BE और यहाँ पे भी क्या, BE अपॉन AE, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। जब इसको इक्वल रखा तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर, मींस AE इक्वल है किसके, BE के। AE किसके इक्वल है, BE के। अगर AE BE के इक्वल है तो देखना इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर क्या, कि सर AE बाय इक्वेशन 1 क्या बोलती है कि AE बाय BE इक्वल्स टू है AD बाय BC, है कि नहीं है, AD बाय BC। अगर AE BE के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 समीकरण 3 से AE की जगह मैं BE रख दूंगा तो ये हो जाएगा AE अपॉन AE बराबर AD बाय BC। अच्छा AE से AE कट गया तो ये आ जाएगा AD बराबर BC, आ रहा है समझ। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पहले आपको ये AE बाय BE जो है यहाँ पे DE बराबर CE के है और यहाँ AE बाय BE जो है वो CE बराबर DE के, तो DE बाय CE कर लेंगे इसको उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा BE बाय AE, यहाँ पे भी DE बाय CE है और यहाँ पे भी DE बाय CE, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों को इक्वल रखेंगे, वी विल गेट AE इक्वल्स टू B। AE B के इक्वल है तो यहाँ पे ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू BC। दिस वाज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसे भी फिनिश कर देते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 7 क्या है,
ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर आपको एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम इज गिवन, आपको एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम गिवन है, दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना आप किस तरह से बनाएंगे उसको, ए बी सी डी। तो आपको पैरेललोग्राम दिया गया है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ए बी सी डी गिवन है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजा सी डी के मध्य बिंदु एम है, दिया नहीं गया, यहां पर आपको बनाना है। ए बी सी डी है, समांतर चतुर्भुज मींस पैरेललोग्राम, सी डी का मिड पॉइंट है क्या, सी डी का मिड पॉइंट है एम, सी डी का मिड पॉइंट है एम। अच्छा, वो बोलता है कि बी को अगर एम से, यहां पे बी को अगर एम से मिलाया जाए और ये जो ए को सी से मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एल पे। ठीक है, अब ये बोलता है कि बी एम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बी एम को आगे बढ़ाया जाए और एडी को भी आगे बढ़ाया जाए तो ये मिलते हैं ई पे। तो आपने इसको भी आगे बढ़ा दिया, इसको भी, तो ये कहां मिल रहे हैं, ई पे। ठीक, आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या बोल रहा है, ई एल बराबर 2bl सिद्ध करना है, ई एल बराबर 2bl। यह बस दिया क्या गया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, एम मध्य बिंदु। बस इतनी बातों पे ही हम चलेंगे, समझना। सबसे पहले आप एक बात बताओ, आप इस BCM त्रिभुज और DEM त्रिभुज की बात करेंगे। जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप जो होगा आपका, वो होगा आपका त्रिभुज BMC तथा त्रिभुज, यहां पर BMC के बाद EMD, ये दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब बोलेंगे कोण M बराबर कोण M, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अच्छा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि AE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बोलेंगे कोण B बराबर हो जाएगा कोण E, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या जिसे बोलते हैं एकांतर कोण। क्यों है एकांतर कोण, क्योंकि AE समांतर है BC। अच्छा, आपने AD को आगे बढ़ा दिया तो ये AE बन गई, AE किसके समांतर होगी, BC के। ठीक है, अच्छा, दो कोण बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं डबल A द्वारा क्या बोला जा सकता है कि त्रिभुज BMC जो है ये सिमिलर होगा, समरूप होगा। B की जगह क्या आएगा, B की जगह आएगा E, M की जगह M, बच गया क्या D। अच्छा, दो त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं BM बाय EM बराबर होगा MC बाय MD बराबर BC बाय DE, या ED भी लिख सकते हैं, BM बाय EM, MC बाय MD, BC बाय ED। इतना समझ आ गया। ठीक, अच्छा, अब एक बात समझो, M मिड पॉइंट था, इसका मतलब DM बराबर था CM। ठीक, तो आप बोलेंगे बिकॉज DM बराबर है CM, क्यों है, M इज मिड पॉइंट, M मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है मिड पॉइंट का, कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। DM अगर CM के इक्वल है तो ध्यान देना यहां पर DM किसके इक्वल है, CM के। ठीक, तो DM अगर CM के इक्वल है तो यहां पर आप क्या करेंगे, DM और CM ये दोनों इक्वल है। ठीक, DM और CM क्या है, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कट जाएंगे। ठीक है, अगर ये कट जाएंगे तो मैं सिर्फ ले रहा हूं क्या, ये BC और DE इतने को ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को BC को बराबर करना है DE के। क्यों करना है ये आगे समझ आएगा। ये दोनों इक्वल है तो ये DM बाय CM काट दूं तो मैं बोल सकता हूं यहां से क्या, कि BC बाय DE इक्वल्स टू CM बाय DM जो है, वहां से ये दोनों कैंसल आउट, यानी 1 आया, तो BC बराबर आ गया किसके, DE के। BC बराबर किसके आ गया, DE के। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अरे है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, AD भुजा BC के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। AD इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। ठीक,
तो आप बोलेंगे क्योंकि AD बराबर है BC। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजा, समांतर चतुर्भुज सामने की, आमने सामने की भुजा, आमने सामने लिख देना, ठीक है, आमने सामने की भुजा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो AD इज इक्वल्स टू BC है, ठीक। तो मैं यहाँ पे AE को ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये AD प्लस DE है, AD की जगह भी BC आ जाएगा, DE की जगह भी BC आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं AE इक्वल्स टू BC प्लस BC, so AE equals to 2BC, so AE by BC is equals to 2 by 1, इक्वेशन नंबर 1 डाल दे। क्लियर? अब बात करते हैं हम BLC और ALE की, ठीक है, तो ध्यान देना BLC एंड ALE की, ठीक, समझना। आपने अभी अभी देखा कि ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो आप यहां से बोल सकते हैं क्या, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E के, ठीक। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट, ये तो एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल L के इक्वल है, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट है, या जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है कि नहीं है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए तो बाय डबल ए द्वारा मैं बोल सकता हूं क्या, कि त्रिभुज BLC समरूप होगा। B की जगह क्या आएगा, E आएगा, ठीक है, L की जगह L, C की जगह क्या आ जाएगा, A। आ रही है बात समझ? तो अब देखो ये BL और EL का रिलेशनशिप आ रहा है, तो आप बोलेंगे BL बाय EL बराबर किसके, BC बटा AE, BC बटा AE, तो यहां पे आ रहा है BC बटा AE, ठीक है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो यहां से ये बोल सकता हूं कि EL बटा BL बराबर होगा AE बटा BC के, और समीकरण 1 से जब AE बटा BC बराबर 2 बटा 1 रखोगे तो EL बटा BL बराबर 2 बटा 1, जिसका मतलब ये हुआ EL बराबर 2BL, क्या हो गया, EL बटा यहां पर है BL बराबर 2 बटा 1, तो ये EL बराबर क्या हो जाएगा, 2BL, हेंस प्रूव्ड, जो आपको सिद्ध करना। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, और इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स हुए खत्म। अगले लेक्चर के अंदर हम 11.3 यानी कि एक्सरसाइज 11.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।